होती है तो हम लोग हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएं, तो उस स्थिति में हो सकता है मरीजों को ज़्यादा तकलीफ हो। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि सरकार अभी हमारी मांगे सुन ले, ताकि वो नौबत ना आए अभी हम लोगों के सामने। मैंने पुलिस विभाग और मेडिकल एक है, इमरजेंसी है, वो भाई लोग को मिलता है तो ठीक है। आज तक नहीं मांगे थे, संतोष था, लेकिन अब हम लोग भी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब मरीजों का हाल बेहाल होने जा रहा है। दरअसल देखा जाए तो आज तीसरे दिन भी लगातार सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में नर्सों ने मोर्चा खोल दिया अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर। ये यहाँ पे डटी हुई है और लगातार तीसरे दिन भी इनका प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है वो चालू है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर पटना पीएमसीएच की नर्सें जो है अब यहाँ पे खड़ी हो गई हैं और तमाम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते जा रही हैं। लगातार अगर देखा जाए तो नर्सों की ये मांग है, 3 सूत्री मांग है, तत्काल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, सेवा अवधि विस्तार कर 70 वर्ष करने, वहीं मेडिकल हेल्थ कार्ड जो 10 लाख का है उसे जारी करने की मांग को लेकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन देखा जा रहा है। बावजूद इसके सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी इनकी बातों को सुनने को अब परहेज करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर यहाँ बैठी हुई हैं और बहरहाल ये क्या कुछ कह रही हैं यहाँ की डर से, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। और अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएं, तो उस स्थिति में हो सकता है मरीजों को ज़्यादा तकलीफ हो। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि सरकार अभी हमारी मांगे सुन ले, ताकि वो नौबत ना आए अभी हम लोगों के सामने। बहुत पुरानी मांग, पुरानी पेंशन है ना, और दूसरा मांग है सेवा विस्तार 70 साल, सेवावधि विस्तार 70 साल। तीसरा है 10 लाख का हेल्थ कार्ड, मेडिकल रिवर्समेंट कार्ड है ना, ये मामूली सा वो लिखा हुआ है। ये लिख पढ़ के हम लोग बीच बीच में आज 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आमने सामने भी मांग चुके हैं। आवेदन बहुत खेल चुके, अनुरोध बहुत खेल चुके, बावजूद कोई सुनवाई नहीं। आज जब सड़क पर खड़े हैं तो तिलमिला रहे हैं, उसको भेजते, पुलिस भेजते, मजिस्ट्रेट भेजते। कल रात में आरएसपी के कैंपस में हम लोग बरंदा में बैठे हुए थे, बारिश में मजिस्ट्रेट साहब अखिलेश जी, सांख्यिकी पदाधिकारी पुलिस लेके आए, बैनर नोच के फेंक दिए, हम लोग को धक्का मार के उतार दिए, कैंपस में नहीं चले, हम लोग फुटपाथ पर आए। यही बात है, सही उचित मांग है, जायज मांग है, न्याय उचित मांग है। इमरजेंसी काम लेता है तो पुलिस भी हम लोग नहीं बोले थे आज तक। आज एक मिनट हम लोग आज तक नहीं बोले थे। मैंने पुलिस विभाग और मेडिकल एक है, इमरजेंसी है, वो भाई लोग को मिलता है तो ठीक है। आज तक नहीं मांगे थे, संतोष था, लेकिन अब हम लोग भी चाहिए। साल में 13 महीने का वेतन, एक साल में 12 महीने का वेतन मिलता है ना, वो लोग को 13 मिलता है। अब हमको भी चाहिए, साइड से ये मांग भी चाहिए। बहुत देखिए, कोरोना बैरियर का हमको तमगा दे दिया, 13 महीने का वेतन उसको, कोरोना संभाला कौन? तब एक मिनट, हाँ कोई भी युद्ध का सेनापति पुलिस होता है, सिपाही होता है, सेनापति सेना का आदमी होता है, लेकिन कोरोना महायुद्ध का, महामारी का सेनापति हम नर्से थे। हमारे पूछे कोई विभाग था, पीछे पुलिस विभाग हो कोई हो, वो लॉकडाउन के लिए थे, लेकिन हॉस्पिटल तो हम संभाले, कोरोना किट तो हम पहने। क्या अब खाली तमगा दे देना, पेंशन नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? और 70 साल डॉक्टर का करेगा, मेरा नहीं करेगा? क्यों? डॉक्टर सब कांपते हाथों से सर्जरी करेंगे, टाका लगाएंगे, है ना, वो चलेगा। हम कांपते हाथ से, हाथ नहीं कांपेगा हम लोग नर्स है, भगवती का दुआ बर्दाश्त है हम लोग पर। तो हम सुई नहीं दे सकते हैं, दवाई नहीं खिला सकते हैं, पट्टी नहीं बांध सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हम मातृशक्ति हैं। अब हम लोग जाग गए हैं कि पेशेंट का मुंह और बच्चा पेशेंट का मुंह देख के शांत थे 10 साल तक, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब मातृशक्ति जगता है ना, महिषासुर का नरसंहार हो जाता है। अब कोई नहीं रोक सकता। जब तक मांगे पूरी ना होगी तब तक हम यही खड़े रहेंगे। हाँ, आग पानी बारिश में मरीजों का बुरा हाल होगा। हम भी सोचे खाली की, आज तक तो सोचते हैं पेट खाली लेके, उनको नहीं सोचना चाहिए जिनको हम लोग बैठा है। सुशासन बाबू पर बहुत भरोसा था, 20 साल से उनको रखे हुए थे, आगे भी रखेंगे, वो भी तो सोचे हम लोग के बारे में। तीसरे दिन नहीं, आने वाले दिनों में भी हम लोग डटे ही रहेंगे इसी तरह। इसी
गर्मजोशी के साथ। डिमांड हमारी 3 है। देखिए, एक है, पहला डिमांड है पुरानी पेंशन जो होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी है 70 साल। डॉक्टर का अगर 70 साल तक काम कर सकते हैं तो हॉस्पिटल का बैकबोन तो नर्सेज होती है, वो क्यों नहीं करेंगी। और तीसरी है हेल्थ कार्ड 10 लाख का। तो पहला जो है, जो 5 साल चुनाव जीत के जाते हैं बिहार में, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनकी पेंशन चालू हो जाती है। उसके बाद वो मिनिस्टर बनेंगे तो उनकी भी पेंशन फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। तो अगर वो 5 साल के लिए कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं, कार्य जब उनका 5 साल है, उसके बाद उनकी पेंशन हो सकती है, तो हमारी तो 60 साल तक है। हमारी पेंशन क्यों नहीं होगी? हमारी पेंशन भी ओपीएस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्या है कि आरजेडी के टाइम में, जब से आरजेडी का उस टाइम सरकार था, तो वैकेंसी नहीं आया। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी जो सीनियर लोग हैं, वो कोर्स करके बैठ ही रह गई। तो माननीय नीतीश जी की सरकार जब आई तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लाया, फिर उसको परमानेंट किया। 2015 में परमानेंट किया। 2015 से 25 अभी कितना 10 साल ही जॉब किए हैं लोग। इनको अगर ओपीएस अब नहीं दीजिएगा तो कैसे खाएंगे? इनका जो भविष्य है, इनका भविष्य पेंशन पे है। एक तो अपना ये पूरा टाइम अपना जो है, अपना पूरा टाइम बेरोजगारी में गुजार दिए। 2008 में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए, हम लोग तो 2020 में आए, चलिए ठीक है, लेकिन ये लोग 2008 में कॉन्ट्रैक्ट में आए। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद 2015 तक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में के बहुत ही न्यूनतम वेतन पे आरजेडी के टाइम में बैठे रह गए, टाइम पार हो गया इनका। अब जो माननीय नीतीश कुमार का सरकार आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लाए, उस पर आए, वो परमानेंट भी किया। अच्छी बात है कि वो परमानेंट किए, उनके टाइम जॉब कर ओपीएस दीजिए। सरकार से यही मांग है कि आपने दूसरे को भी देखे ना। अदर स्टेट में जो है, अभी झारखंड में ही लागू हो गया, बहुत सारे स्टेट में फिर से हो रहा है, छत्तीसगढ़ लागू हो गया। आप लागू कीजिए। आप जॉब दिए हैं तो आप पेंशन भी दीजिए। पेंशन दीजिएगा तब ना भाई, भविष्य कैसे सुधरेगा? एक विभाग से बात हुई? नहीं, बात होने के लिए बात चल रही है। अगर आएगा तो हम लोग अभी जाएंगे। अगर बातें नहीं मानते हैं तो क्या करें? बातें नहीं माने तो हमारी धरना चालू रहेगी, हड़ताल जारी। अभी तक तो किसी से कोई बात नहीं हुई। अगर सुनवाई हो गई होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। ठीक है, नहीं, अभी हम लोग बड़ी शांति से काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम और भी दिन बैठेंगे और पूरा हॉस्पिटल में फिर हम लोग सबको बैठना पड़ेगा। कितनी नर्सें हैं जो अभी तक आप लोग के साथ हैं? अभी तो कम से कम हम लोग सारे 250-300 अभी तो सभी है इधर, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि काम भी रुके हॉस्पिटल का। हाँ, शांति से हम लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं। और देखिए, ओपीएस कोई नया नहीं हम लोग मांग कर रहे हैं। 2004 से पहले सबको मिल रहा था, अब हम चाहते हैं कि अब हमारे लिए भी की जाए। ओपीएस से सिर्फ पेंशन ही हमारी कोई वो नहीं है, उसके साथ साथ और भी सुविधाएं जुड़ी हुई रहती है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारी 3 ही मांगे हैं। पहला है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको शुरू किया जाए, और दूसरा है हमारी जो सेवा अवधि है उसको विस्तार से 70 वर्ष की जाए। तीसरा है हेल्थ कार्ड जो 10 लाख तक की होनी चाहिए। अब मेरा नाम सोनी सिंह है। तो जाहिर सी बात है, ओपीडी के साथ साथ अगर बात करें हम, तो ये अपने मोर्चा को खोलते हुए केवल इमरजेंसी सेवा ही लागू किए हुए हैं। वैसे में देखा जाए तो नर्सें अब अपने काम को छोड़कर यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनकी बातों को सरकार या विभाग कब तक सुन पाती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।